क्या आप जानते हैं कि सीरिया के तपते रेगिस्तान में रेगिस्तान की गर्मी एक खास बच्चे के पास आकर शीतल क्यों हो गई थी? क्यों एक छोटा सा बादल का टुकड़ा हर वक्त उस बच्चे के ऊपर छाते की तरह छाया किए रहता था? आज मैं आपको इतिहास की उस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर एक ईसाई पादरी भी दंग रह गया था। पादरी बहिरा और उनका इंतजार। सीरिया के बुसरा नाम की जगह पर एक सुनसान गिरजाघर था। वहाँ पादरी बहिरा रहते थे। वह उस समय के बहुत बड़े विद्वान और आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पुरानी आसमानी किताबों के अध्ययन में बिताया था। उन किताबों में साफ तौर पर लिखा था कि आखिरी समय में इस दुनिया में एक महापुरुष का आगमन होगा जो अंतिम नबी होंगे। बहिरा जानते थे कि वह नबी अरब देश से ही आएंगे और व्यापार के उद्देश्य से सीरिया के इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए सालों से वह हर काफिले पर कड़ी नजर रखते थे कि शायद किसी दिन उस नबी के दर्शन हो जाएं। आसमान का वह चमत्कारी बादल दूर से जब कुरैश का काफिला आ रहा था, तब बहिरा ने अपने गिरजाघर की छत से एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि चिलचिलाती धूप में तपते रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा बादल का टुकड़ा एक विशेष किशोर के सिर पर स्थिर है। काफिला जिस ओर जा रहा था, वह बादल भी उसी ओर बढ़ रहा था, मानो आसमान से कोई उसे बड़ी ममता के साथ छाया दे रहा हो। बहिरा ने यह भी गौर किया कि जब वह काफिला आराम करने के लिए एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे रुका, तो चमत्कारिक रूप से वह सूखा पेड़ पल भर में हरा भरा हो गया। पेड़ की टहनियां झुक गईं और उस किशोर को छाया देने लगी। बहिरा समझ गए कि जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था, वह आज इसी काफिले में मौजूद है। वह यादगार मेहमानी। बहिरा ने तुरंत काफिले के सभी लोगों के लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उन्होंने कुरैश के सभी लोगों को आमंत्रित किया। कुरैश के लोग हैरान थे, क्योंकि इससे पहले उस पादरी ने कभी उनका इस तरह स्वागत नहीं किया था। अबू तालिब सबको लेकर दावत में गए, लेकिन किशोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटा समझकर और सामान की रखवाली के लिए पेड़ के नीचे ही छोड़ आए। जब सब खाने बैठे, तो बहिरा ने हर किसी के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें किसी के भीतर वह नबी जैसा नूर या किताबों में बताए गए लक्षण नहीं मिले। उन्होंने बेचैन होकर पूछा, हे कुरैश के लोगों, क्या आप में से कोई पीछे रह गया है जिसके बिना आप यहाँ आए हैं? अबू तालिब ने जवाब दिया, हाँ, मेरा एक भतीजा सामान की रखवाली के लिए पीछे रह गया है। बहिरा ने व्याकुल होकर कहा, नहीं, उसके बिना खाना शुरू नहीं किया जा सकता। उन्हें तुरंत यहाँ बुलाकर लाइए। पहचान और नबुवत की मुहर। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, तो बहिरा उन्हें देखते ही स्तब्ध रह गए। उनके माथे पर एक दिव्य नूर चमक रहा था। खाना खाने के बाद बहिरा ने उन्हें अकेले में बुलाकर कुछ सवाल पूछे। जब बहिरा ने उन्हें मूर्तियों की कसम देकर कुछ पूछना चाहा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने जीवन में कभी मूर्तियों की कसम नहीं खाई। यह सुनकर बहिरा का विश्वास और भी पक्का हो गया। अंत में बहिरा ने किशोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से कपड़ा थोड़ा हटाया और दोनों कंधों के बीच वह पवित्र मोहरे नबुवत देखी, जो ठीक किताबों के वर्णन जैसी थी। बहिरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके लंबे इंतजार का अंत हो चुका था। अबू तालिब को चेतावनी और विदाई। पादरी बहिरा ने अब अबू तालिब को अलग बुलाकर कहा, यह बालक आपका क्या लगता है? अबू तालिब ने प्यार से कहा, यह मेरा बेटा है। बहिरा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह आपका बेटा नहीं है। किताब कहती है कि इस महान बालक के पिता का उनके जन्म से पहले ही इंतकाल हो जाना चाहिए। अबू तालिब ने हैरान होकर स्वीकार किया, हाँ, आप सही कह रहे हैं, यह मेरा भतीजा है। तब बहिरा ने उन्हें सचेत करते हुए कहा, हे अबू तालिब, यह बालक साधारण नहीं है, यही आखिरी जमाने के नबी होंगे। इन्हें आगे सीरिया मत ले जाइए, बल्कि तुरंत मक्का वापस ले जाइए। अगर यहूदियों ने इन्हें पहचान लिया, तो वे इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में आसमानी किताबों में जो लिखा है, वह आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। इनका भविष्य बहुत महान है। बहिरा की बात सुनकर अबू तालिब कांप उठे। उन्होंने तुरंत व्यापार का काम खत्म किया और अपने प्रिय भतीजे को लेकर मक्का की ओर रवाना हो गए। इस तरह सीरिया के उस तपते रेगिस्तान में नबीजी के बचपन में ही उनकी नबुवत का पहला प्रमाण मिला था।